वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंग्लिश ऑल पे। और आज हम अलंकार पढ़ेंगे। इससे पहले काव्य से संबंधित जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इससे पहले वीडियो में कि किसी काव्य को सजाने के लिए, इसे पूर्ण रूप देने के लिए रस, छंद और अलंकार तीनों की आवश्यकता होती है। तो इससे पहले वीडियो में हमने रस को पढ़ा, रस को जाना। आप उसे देख सकते हैं, उससे आपको काफी मदद मिलेगी, काफी सहायता मिलेगी रस को समझने में। और आज की जो क्लास है इसमें हम उसी की दूसरी कड़ी समझ लीजिए, जिसको अलंकार कहते हैं, उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अलंकार अलंकार क्या होता है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलमधनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। आप मसलन मान लें कि जैसे कोई स्त्री हो, जब उसे कहीं जाना होता है या आप ही किसी शादी विवाह में जाते हैं तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि आप कहीं पे जा रहे हैं तो उस माहौल के अनुसार आप अपनी प्रेजेंटेशन को रखते हैं। ठीक उसी तरीके से काव्य में भी अलंकार जो है वो उस काव्य रचना को, उन पंक्तियों को सजाने का कार्य करता है। तो सरल और साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जो अलंकार होता है वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो हमने ये समझा कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलमधनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ये इसका परिभाषित रूप है। अब आगे हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का अलंकार होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हमारे परीक्षा की दृष्टि से शब्दालंकार और अर्थालंकार ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो हम इसे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं? शब्दालंकार क्या होता है? जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। आप ध्यान दें, अगर आप किसी काव्य को पढ़ते हैं और उसमें आपको ये आभास होता है, ये अनुभव होता है कि उसके अंदर जो शब्द आए हैं, जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अगर उनके माध्यम से आपको चमत्कारिक परिवर्तन या रूप या उसका अर्थ देखने को मिलता है तो उसको हम शब्दालंकार की श्रेणी में या उसके अंतर्गत लाते हैं। तो जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये टाइपिंग एरर है, इसे आप मत लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और हम इसको आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास अलंकार। अनुधन प्रास, जैसे कि लिखा हुआ है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। आप इससे समझ गए होंगे कि जब किसी पंक्ति या किसी रचना में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आया हो, या एक वर्ण की आवृत्ति मतलब होता है उसका रिपीटेशन, यानी वो बार बार आया हो, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषित रूप में लिखा गया है कि अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तात्पर्य, जिस अलंकार में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आया हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय जय भारत भूमि भवानी, आप इसमें देखेंगे ज और भ और भा। इस तरीके से चारु चंद्र की चंचल किरणें, तन्नी तनुजा टट्टमाल तरवर बहुछाए, रघुपति राघव राजा राम, भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया। मसलन आप समझ गए होंगे कि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद माने गए हैं। वैसे आप अपने ज्ञान के लिए इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये क्या होते हैं समझते हैं इनको। सबसे पहले है छेकानुप्रास। जहां कोई वर्ण 2 बार आए वहां छेकानुप्रास होता है। कोई वर्ण जब 2 बार आए तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। उदाहरण जैसे कहत कत परदेसी की बात, वरदन की पंक्ति, कुंद कली। ठीक है, तो इसमें जैसे क ये है रिपीट हुआ है तो 2 बार आया है, वहां पर छेकानुप्रास होगा। आगे देखते हैं, वृत्यानुप्रास। जहां एक वर्ण अनेक बार आए या उसकी आवृत्ति वृत्तियों अनुसार हो वहां वृत्यानुप्रास होता है। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ण बार बार आए, कई वृत्तियों में आए, कई सर्कल में, कई राउंड में आए, तो वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। जैसे चरण चोट चटकन चकोट अरि उर उप सिर वज्जत, या विकट कटक विद्रत वीर वारी जिमी गज्जत। तो आप देख रहे होंगे चा 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 चा।
ये था आपका वृत्यानुप्रास। आगे बढ़ते हैं श्रुत्यानुप्रास। जहां किसी एक ही वर्ग के वर्णों का उच्चारण कई बार हो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब आप हिंदी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे या जब आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे वर्णमाला, तो उसमें हम पढ़ते हैं का वर्ग, इस तरीके से वर्ग, हर वर्ग में आपके फिर 5-5 हम व्यंजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जब एक ही वर्ग के वर्णों का उच्चारण कई बार होता है तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तन मन धन सब है तेरा, यानी कि एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण होते हैं। अगला है लटानुप्रास। जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन समझने पर उनका अर्थ भिन्न प्रतीत हो, वहां पर लटानुप्रास होता है। देखिए, आवृत्ति का मतलब जहां जहां आवृत्तियां है मतलब बार बार जहां रिपीट हो, उसका आवृत्ति का मतलब ये होता है। क्या लिखा है? जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन समझने पर उनका अर्थ भिन्न हो, यहाँ पूर्ण विराम नहीं होगा, वहां लटानुप्रास होगा। उदाहरण, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हो, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हो। आगे बढ़ते हैं। अंत्यानुप्रास। जहां काव्य के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आए वहां अंत्यानुप्रास होता है। क्या कहा गया है? काव्य के शब्दों के अंत में यानी लास्ट में समान स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आए वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुभू, ये आपका आएगा अंत्यानुप्रास के अंतर्गत। ठीक है, आगे लेते हैं हम यमक अलंकार। क्या है? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो किंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो। आपको ध्यान देना है कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए लेकिन क्या हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। कैसे? कनक, ये कनक कनक होगा, 2 बार कनक है, यहाँ पे ना होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग व पाए बौराए। देखिए, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है अनाज। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको सोना बहुतायत मात्रा में मिल जाए तो भी आप पागलों जैसी ही स्थिति हो जाती है। आप मसलन सपोज करके देखिए, अगर किसी इंसान को उसकी उम्मीद से ज्यादा सोना मिल जाए तो वो क्या होगा? वो पागल ही हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर अनाज बहुतायत में आपके उपभोग से ज्यादा, आपकी जरूरत से ज्यादा अगर आपको अनाज मिल जाए तो भी वो पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। तो जहां पर इस तरीके की पंक्तियां आती हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए शब्द और उसका अर्थ बार बार अलग अलग हो। जैसे कनक, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब अनाज। ठीक है। माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, या 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती थी। यहाँ देखिए, बेर का मतलब एक होता है जो बेर खाया जाता है और एक बेर जो टाइम होता है, मतलब कितनी बार। तो ये इसका अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं श्लेष अलंकार। जहां कोई शब्द एक बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो। प्रसंग मतलब होता है किस कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में उस चीज को कहा गया है, किसके लिए कहा गया है। तो जहां कोई शब्द एक बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर पानी 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 आया। क्या लिखा है इसके परिभाषा में? एक बार प्रयोग में हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो। अब देखिए, मोती मानुष चून, मोती का मतलब सीप के अंदर जो मोती होता है, मानुष मतलब मनुष्य यानी कि एक ह्यूमन बीइंग, और चून का मतलब आटा या कोई भी ऐसा पाउडर जिसको हम गूंथ करके एक फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं, उसको कहा जाता है। तो यहाँ जो पानी है वो मोती मानस चून के संदर्भ में कैसे प्रयोग होगा? तो अगर आप सोच के देखें, सागर में, समुद्र में सीप होता है, अगर सीप के अंदर पानी ना जाए तो वो मोती में बदलेगा नहीं और उसकी चमक आएगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक सीप को बनने के लिए, इसकी चमक के लिए पानी की जरूरत होती ही होती है। इंसान के संदर्भ में, एक ह्यूमन बीइंग के संदर्भ में पानी का मतलब उसकी रेपुटेशन से, उसके जो उसका जो स्वाभिमान कह लीजिए, जो या उसकी जो सरल भाषा में कहें जो उसकी इज्जत होती है, उसके एस्पेक्ट में कहा जाता है। और चून, जैसा भी आटे को गूंथने के लिए या उसे सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए हमें पानी की जरूरत या किसी लिक्विड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है।
तो इस तरीके से हम श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द को समझते हैं। और आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, जहां कोई बात किसी अर्थ के लिए कही जाए पर सुनने वाला उसे किसी और अर्थ में समझ ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। समझ के देखिए, इसको कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मैं कोई चीज आपसे कह रही हूं लेकिन उसका आप अर्थ कुछ और ले या अपने अनुसार ले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, आए हो मधुमास के प्रियतम एहनाही, आए हो मधुमास के प्रियतम एहनाई। दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, जो एक सखी है, दोनों में से एक सखी आप मान लीजिए जो अपने जो उसका मतलब उसका जो प्रियतम है उससे दूर है और उसके लिए जो परेशान है, वो ये कह रही है कि वो समय आ गया है, वर्षा का दिन आ गया है और मेरे जो प्रियतम है वो अभी तक आए नहीं है। लेकिन उसकी सहेली उसको क्या लेती है कि वर्षा का या मधुमास का जो है वो समय आ चुका है और आपकी जो प्रियतम है वो आएंगे जरूर। तो ऐसी पंक्तियां जहां पर कहने वाला या जो पंक्तियां हैं उसका भाव कुछ और होता है, लेकिन जो उसे सुनता है वो उसका भाव या अर्थ कुछ और लेता है, वहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आज की वीडियो में हमने अलंकार के पहले भाग को देखा, जिसके अंतर्गत हमने आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों को लिया और आगे की या इसकी अगली वीडियो में हम आगे जितने भी अलंकार हैं उसके बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।